पैसा देकर खाना पूर्ति कर दिया जाता है और गरीब जनता आवाज़ उठाए तो जाए कहाँ। जब मेरे जैसे आदमी को, जो आरटीआई एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष है, कार्यकर्ता एसोसिएशन का, और खुद का एक पेपर का ब्यूरो चीफ है, उसको धमकी दिया जा सकता है कि मामला कंप्रोमाइज कर लो नहीं तुम्हारी हत्या हो जाएगी। कुचाई कोर्ट में कितने की संख्या में जो अवैध तरीके से अभी तो मेरे पास सूची, मैंने मांग किया था जिलाधिकारी महोदय गोपालगंज से, जिसके सोच लिया कि जनता के हित में मैं आवाज उठाऊंगा तो गलत किया है। कुचायकोट प्रखंड में अवैध रूप से नर्सिंग होम, एक्सरे केंद्र, अल्ट्रासाउंड बिना योग्यता के प्रशिक्षण वगैरह चल रहा है। राघवेश द्विवेदी जी हम बात करेंगे, इनको लगातार धमकियां वगैरह मिल रहा है, आखिर क्या ऐसी मामला है कि लगातार इनको धमकी मिल रहा है और इनके जान की खतरा है। सबसे पहले खबर बिहार जनता को सबका स्वागत है जी। क्या ऐसी बातें हुई कि आपके ऊपर धमकी और जो है बात ऐसा हुआ था नहीं, कुचायकोट में हमेशा सुनने में आ रहा था कि कभी डिलीवरी पोजीशन में कभी जच्चे बच्चे की मौत हो जाती थी, कभी माँ की मौत होती थी, कभी बच्चे की मौत होती थी, और इस पर जो पीड़ित था उसको 10,000 20,000 या सामाजिक दबाव में मौन करा दिया जाता था। तो मैं यह जानना चाहता था कि कुचायकोट प्रखंड, कुचायकोट सदर मार्केट में कितने अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और क्लिनिक चलते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कुचायकोट में ऐसे नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी हैं जिनके संचालकों के पास कोई वैध डिग्री नहीं है। BAHMS का बोर्ड लगा के या बड़े बड़े MBBS MD का बोर्ड लगा के OT बाबू आते हैं मोटरसाइकिल से और ऑपरेशन करके अपना 2,000-3,000 रुपये लेके जाते हैं। यदि कोई बच्चे की मौत उस क्रम में होती है तो वो लोग पीड़ित परिवार को कुछ रुपए का लालच प्रलोभन दे के मामला को सॉर्ट आउट कर देते हैं और मामला को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अच्छा, आपकी किस मांग पे जो है आपका जो है जांच का वगैरह? मैंने मांग किया था जिलाधिकारी महोदय गोपालगंज से, जिसके आलोक में जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र निर्गत किया सिविल सर्जन गोपालगंज के पास। उस पत्र के आलोक में यह सब जांच हो रहा है, जिसमें लिस्ट बना है, 26 लिस्ट पहले बना था जो लगभग अवैध है, 1-2 को छोड़ के। उसके बाद फिर 2 लिस्ट बना और फिर अभी भी जो अवैध 3-4 नर्सिंग होम है उसको छोड़ दिया गया है। और जो अवैध नर्सिंग होम है वो लोग बोलते हैं कि हमारी पकड़ बहुत ऊपर तक है, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि अवैध नर्सिंग होम अल्ट्रासाउंड का एक रैकेट कुचायकोट में काम कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं, नाम न बताने के शर्त पर, कि यहाँ का जो पैसा होता है चढ़ावा ऊपर तक जाता है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लोग कह रहे हैं कि चढ़ावा ऊपर तक जाता है, सब सिस्टम बधा हुआ है। यदि तुम अवैध नर्सिंग होमों का जांच कराओगे तो तुम्हारे जान का खतरा हो सकता है, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा। कौन ये लोग ऐसे बोल रहे हैं? कौन लोग बोल रहे हैं? यहाँ के लोकल कुछ लोग हैं जो आर्यन चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के शुभचिंतक हैं, और जो बोले हैं उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। वो लोग बोले हैं कि दलाली करता है, राजनीति करता है, जबकि ऐसा कोई मेरा भावना नहीं है। मेरा भावना है कि जनता को उचित चिकित्सा मिले। यदि उसका आर्थिक शोषण होता है तो उचित जगह पे हो, उसका रिजल्ट अच्छा हो, ये ना कि आर्थिक शोषण भी हो, शारीरिक शोषण हो और उसका धनोगाही किया जाए। लेकिन अभी एक और इसमें मामला है कि जो अवैध नर्सिंग होम हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं OT बाबू को बुलवा कर, और बच्चा यदि ठीक भी हो तो बगल में आर्यन हॉस्पिटल है चाइल्ड केयर, उसके यहाँ बच्चे को बोल दिया जाता है कि गंदा पानी पी लिया है, इसका तबीयत खराब है, इसको तुरंत ICU में भर्ती करो। तो बगल के ICU में जाता है बच्चा, और बच्चा तो चूंकि ठीक रहता है, 2-3 दिन में ठीक रहता है, लेकिन आर्यन चाइल्ड केयर उसका 20-25-30 हज़ार अपना जितना होता है उतना बढ़ा लेता है, और उसमें कुछ कमीशन जो नर्सिंग होम वाले भेजते हैं उनको देता है, बाकी अपने पास रखता है। कहाँ पे स्थित है ये आर्यन चाइल्ड? थाना गेट के सामने है, अन्नपूर्णा देव क्लिनिक के बगल में है। और 19/12/2024 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुचायकोट ने एक पत्र निर्गत किया था। पत्र को हम देंगे आपको, देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने वर्णित किया था कि 2 दिनों के अंदर आर्यन चाइल्ड केयर हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करे ताकि उच्च अधिकारियों को समर्पित की जा सके। लेकिन 2 दिन बीतने के आज तक इन्होंने समर्पित नहीं किया। समर्पित किया होता तो मुझे मिल गया होता है, समर्पित नहीं किया। और उनके जो शुभचिंतक हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि मामला उठा दो, नहीं तो घर से उठवा लेंगे, हाथ पैर तोड़वा देंगे। इससे मैं काफ़ी भयभीत हूँ। अच्छा, आप क्यों इस मामले को उठाए हैं? क्यों, क्या जनता के हित के लिए उठाए। यदि कोई मामला न उठाए तो जनता का शोषण अच्छा बात नहीं ना है। यदि हम भारत के नागरिक हैं, संप्रभुता को हम मानते हैं और कानून सबके लिए एक बराबर है, छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए एक बराबर है,
तो गरीब जनता जो असहाय है, शिक्षित नहीं है, उसका शोषण ये अवैध डॉक्टर करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये गलत है। तो किसी एक को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। ऐसा ही यदि सब लोग सोचे होते तो देश आज़ाद नहीं होता है, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम होते। तो क्या मैंने यह सोच लिया कि जनता के हित में मैं ये आवाज़ उठाऊंगा तो गलत किया है। यदि मैं गलत किया तो प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करे, और यदि मैं जनता के हित में आवाज़ सही उठाया और मुद्दा दम रखता है मुद्दा, तो अविलंब प्रशासन से निवेदन है, जिला प्रशासन से, कि जितने अवैध फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं सबको बंद करके अपनी निष्पक्षता दिखाए प्रशासन, जो विभाग है, और सुशासन जैसे है वैसे सुशासन। किस एविडेंस पे आप मांग किए हुए हैं, क्या एविडेंस है? एविडेंस वो सब गैर कानूनी है, एविडेंस किस में क्या जरूरत है। यदि सही है तो अपना दस्तावेज पेश क्यों नहीं कर रहे हैं। जो कि 2 दिन का टाइम मिला था। 2 दिन का टाइम मिला था आर्यन चाइल्ड केयर को, तो 2 दिन में आज तक इन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, तो माना जा सकता है कि अवैध है, नहीं दिया। और उसके बाद से जब और हॉस्पिटल वाले हमको धमकी देते हैं, तो यदि सही होते तो धमकी क्यों देते हैं। कहीं ना कहीं गलत कहीं नहीं, पूर्ण रूप से गलत, पूर्ण रूप से फर्जी चल रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों का होर्डिंग लगा हुआ है, और ऑपरेशन से गोपालगंज से 2 आदमी आते हैं, ऑपरेशन करके 2000-3000 लेके जाते हैं, और बच्चे की मौत हो जाती है तो पैसा देकर खाना पूर्ति कर दिया जाता है, और गरीब जनता आवाज़ उठाए तो जाए कहाँ। जब मेरे जैसे आदमी को, जो RTI एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष है, कार्यकर्ता एसोसिएशन का, और खुद का एक पेपर का ब्यूरो चीफ है, उसको धमकी दिया जा सकता है कि मामला कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तो गरीब आदमी क्या करेगा बताइए आप। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? हम प्रशासन से मांग करें कि निष्पक्ष जो भी कार्रवाई हो करे, और जो अवैध जनता का शोषण करने वाला है उस हॉस्पिटल को सील किया जाए, और जितने दिनों से वो हॉस्पिटल चला रहा है उसकी जो कमियां है, जो मतलब मुआवजा है, सरकार उसका रिकवर करे। अभी कुचाई कोट में कितने की संख्या में जो अवैध तरीके अभी तो मेरे पास सूची मिला है जिसमें 36 है। 36 है। अच्छा। लगभग उसमें अधिकांश अवैध हैं, 1-2 हो सकता है, लेकिन अधिकांश अवैध हैं, किसी न किसी मामले में सब अवैध हैं। 36 के 36 यदि पूर्ण रूपेण मेडिकल अधिनियम को देखा जाए तो पूर्ण रूपेण कोई सही नहीं है, सब के सब फर्जी हैं, किसी न किसी। जो फर्जीवाड़ा करके जो चल रहा है मेडिकल, उसके लेकर के आप क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे इसको बंद किया जाए, जिससे गरीब जनता का शोषण ना हो, कोई धरती पर आने से बच्चे की मौत ना हो पैसे के लिए, यही मांग करेंगे ना। प्रशासन यदि एक्टिव हो, मेरे बातों को सुन रहा हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे फर्जीवाड़ा को बंद करें। प्रशासन का दायित्व है बंद करना, मैं भी उसी के लिए आवाज़ उठाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं राघवेश द्विवेदी जी है, और इनका जो है फर्जीवाड़ा मेडिकल क्लिनिक चलने की वजह से, और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो मुझे फर्जी रूप से जो अवैध चला रहे हैं, लोगों के कथना, उनका इनका रैकेट बहुत बड़ा है। हो सकता है कि माफियाओं से भी इनका संबंध हो, क्योंकि विगत 2 दिन पहले फेसबुक पे हमको धमकी मिल चुका है उठाने का। तो यदि हमें किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी कुचाई कोट के जितने अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी नर्सिंग होम हैं, उनके संचालक, उनके कंपाउंडर, उनके शुभचिंतकों, उनके रिश्तेदारों की होगी। इसीलिए प्रशासन मेरी सुरक्षा तय करे। और मुझे पूर्व में पहले भी आप इस मामले के लेकर के आवाज़ उठाए थे? मैंने RTI जब दायर किया उस समय मैंने आदरणीय SP महोदय को एक निवेदन पत्र प्रेषित किया हूँ, लगभग 20 दिन पहले, कि RTI मांगा हूँ, तो कुछ लोग हमको धमकी दे रहे हैं, जिससे मैं अज्ञात भय से भयभीत हूँ, मुझे सुरक्षा दी जाए। लेकिन अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस एविडेंस पे आप कह रहे हैं कि आपको धमकी मिल रहा है? मेरे पास स्क्रीनशॉट है पेपर का, जिसमें फेसबुक के माध्यम से धमकी मिला है, और एक दिन साई कॉम्प्लेक्स के पास हमको रोककर धमकी भी दिया गया था। कुछ लोगों ने कहा था कि यह कुचाई कोट है, यहाँ पे पंछी एक पंख से उड़ता है तो दूसरे पंख से अपना पिछवाड़ा ढकता है, उसका साक्ष्य है मेरे पास। और यदि कुचाई कोट में रहना है तो तुम कायदे में रहो, ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ न उठाओ, भगत सिंह मत बनो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, और प्रशासन खोजते रह जाएगा कि इसका हत्या किसने किया है।